अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का। दिस इज़ अ रिलेटिवली ईजियर टॉपिक बिकॉज वन हमने बचपन से इसके बारे में पढ़ा होता है। सेकेंडली वी जस्ट नीड लाइक अ फ्यू पॉइंटर्स ऑन इट, उसके यूजेस के बारे में, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन यह है कि इसके ऊपर सवाल आ जाता है, अभी 2020 में भी पेस्टिसाइड्स के ऊपर आया हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग यू शुडंट मेस अप, यू शुडंट लूज योर वैल्यूबल मार्क्स जस्ट बाय मिसिंग आउट अ कपल ऑफ पॉइंट्स इस तरह के ईजी टॉपिक में। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज गोइंग टू कम अंडर योर फिजिकल साइंस वाला कंपोनेंट विच इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट इन जनरल साइंस का सिलेबस। So this is the outline. We're going to go over pesticides. We're going to talk about what are pesticides, what are they made of, जो different types है pesticides की, and we're going to end it with benefits and disadvantages. इसी तरह fertilizers में we're going to talk about what are fertilizers, the different types of fertilizers available. Then we're going to go on to the advantages and disadvantages of fertilizers. But the additional thing that we're going to talk over here about is the uses of and the importance of fertilizers for plants. ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद पेस्टिसाइड्स। होते क्या हैं पेस्टिसाइड्स? वेरी इजी, दे आर केमिकल सब्सटेंसेज दैट आर जस्ट मेंट टू किल पेस्ट्स। डिफरेंट किस्म के पेस्टिसाइड्स आर यूज टू किल डिफरेंट किस्म के पेस्ट, लेकिन अंडरलाइंग उनका जो यूज़ है या जो उनका जो काम है वो यही है दैट दे आर सपोज टू किल पेस्ट्स। ठीक है। It is a chemical or a biological agent such as a virus, bacterium, antimicrobial or disinfectant जो कि डिटर करता है, क्या मारता है या इनकेपेसिटेट करता है पेस्ट को। ठीक है। उसके बाद ये मोस्ट मेजरली पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स। They are used to eliminate or control a variety of pests that can damage the crops and livestock and that has a खतरा ऑफ रिड्यूसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर फार्म। ठीक है। ये पहले भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज द डेफिनेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। फील फ्री टू गो विद द डेफिनेशन दैट यू थिंक इज ईजियर फॉर यू। द मोस्ट कॉमनली अप्लाइड पेस्टिसाइड्स आर इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करते हैं। ठीक है। हर्बिसाइड्स जो कि वीड्स को किल करती हैं। रोडेंटिसाइड्स जो कि रोडेंट्स को मारती हैं। एंड फंगिसाइड्स टू कंट्रोल फंगाई एंड मोल्ड। ठीक हो गया। बनते किससे हैं पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स में दो किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक आपका आ जाता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक आता है एक्टिव इंग्रेडिएंट और दूसरा आ जाता है इनर्ट इंग्रेडिएंट। ठीक है। फ़र्क क्या है दोनों में? एक्टिव इंग्रेडिएंट का ज़्यादा काम है, वो आपका पेस्ट मारता है, वो आपके इंसेक्ट्स को मारता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। लेकिन जो इनर्ट इंग्रेडिएंट है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो शेल्फ लाइफ जो है उसकी पेस्टिसाइड की वो इंक्रीज़ करता है। स्प्रे ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो इस चीज़ को कंट्रोल करता है, फैसिलिटेट करता है स्प्रेइंग को, कोटिंग द टारगेट प्लांट को। नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो यू नीड बोथ द एक्टिव एंड द इनर्ट इंग्रेडिएंट्स इन योर पेस्टिसाइड। दे कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर एडवांटेजेस दैट आर नॉट कन्फर्ड बाय द एक्टिव इंग्रेडिएंट अलोन। अच्छा, अब एक्टिव इंग्रेडिएंट और इनर्ट इंग्रेडिएंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर दे मेड ऑफ? एक्टिव इंग्रेडिएंट दे वर वंस डिस्टिल्ड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, अब वो लैब्स में ही ज़्यादातर बनते हैं। और मोस्टली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम से डिराइव होते हैं। ऑलमोस्ट ऑल आर हाइड्रोकार्बन्स डिराइव फ्रॉम पेट्रोलियम। मोस्ट पेस्टिसाइड्स कंटेन अदर एलिमेंट्स, द टाइप एंड नंबर ऑफ विच इट डिपेंड्स ऑन किस किस्म का पेस्टिसाइड है। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स अगर आपने एग्जाम में नाम लिखने हैं तो आप ये इंग्रेडिएंट्स के नाम लिख सकते हैं। क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ब्रोमीन। दे आर द मोस्ट कॉमन व्हेन इट कम्स टू एक्टिव द इंग्रेडिएंट्स। उसके बाद इनर्ट इंग्रेडिएंट्स, दे कैन बी मैनी सब्सटेंसेस बट मोस्टली आपके जो यूज़ होता है इनर्ट इंग्रेडिएंट्स में, दैट्स केरोसिन और सम पेट्रोलियम डिस्टिलेट एज अ कैरियर। ठीक है। Emulsifiers are also added to distribute the active ingredient evenly throughout the solvent. ठीक हो गया। So inert, again just to reiterate, active ingredient का काम है पेस्ट को मारना, inert ingredient का काम है कि उसको इफेक्टिव बनाना, उस पेस्टिसाइड को। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इनर्ट इंग्रेडिएंट्स के बहुत ज़्यादा और भी फंक्शंस होते हैं इनर्ट्स के, विच आई हैव लिस्टेड डाउन। देयर 5 ऑफ देम इफ़ यू वांट टू रिमेंबर। सबसे पहले इट एक्सटेंड्स द प्रोडक्ट्स शेल्फ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेस्टिसाइड लंबी देर के लिए चलना भी चाहिए।
It acts as a solvent to help the active ingredient penetrate a plant's leaf surface. सिर्फ अगर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट स्प्रे करते हो तो वो प्लांट उसको अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, प्लांट के ऊपर वो सही बैठ नहीं रहा. यू नीड द इनर्ट इंग्रेडिएंट टू लेट द एक्टिव इंग्रेडिएंट पेनिट्रेट और पास थ्रू दैट पर्टिकुलर लीफ फॉर दैट प्लांट. ठीक हो गया. इट और इसका क्या फंक्शन है? टू इम्प्रूव द ईज ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है, ताकि केकिंग ना हो जाए. केकिंग क्या होती है कि वो इंग्रेडिएंट जो है वो इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए, फोम ना बनना शुरू हो जाए उसके ऊपर, प्लांट लीफ के ऊपर, इवनली स्प्रेड आउट हो जाए एक स्प्रे की तरह. उसके लिए इनर्ट इंग्रेडिएंट आपका चाहिए होता है. फिर टू इम्प्रूव सेफ्टी फॉर द एप्लीकेटर. ठीक है, जो अप्लाई कर रहा है, जो फार्मर है, उसको भी, उसके लिए भी सेफ यूज़ है कि नहीं है. And it also protects the pesticide from degradation because of the exposure of sunlight. So sunlight अब एक पर्टिकुलर पेस्टिसाइड को डिग्रेड ना करते, उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी यू नीड द इनर्ट इंग्रेडिएंट्स एज वेल. ठीक हो गया. सो दोबारा से रीइटरेट करते हैं कि एक्टिव है इंग्रेडिएंट्स और इनर्ट इंग्रेडिएंट्स हैं. एक्टिव का काम है पेस्ट को मारना, इनर्ट का काम है प्रोडक्ट को की इफेक्टिविटी को बढ़ाना, इफेक्टिवनेस को बढ़ाना. ठीक है. टाइप्स के ऊपर आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स के. दे आर वेरी इजी टू रिमेंबर बिकॉज जिस तरह का इंसेक्ट होता है उसी तरह का पेस्टिसाइड होता है. एज यू कैन सी, इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारते हैं. हर्बिसाइड्स, हर्ब, यू नो, इट इज़ वेरी सिनोनिम, इसका मतलब है विद प्लांट्स. सो हर्बिसाइड्स वो होते हैं जो प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं. रोडेंटिसाइड्स वो होते हैं जो रोडेंट्स के लिए, रोडेंट्स में रैट्स एंड माइस आ गए, इनके लिए यूज़ होते हैं. बैक्टीरियसाइड्स वो होते हैं जो बैक्टीरिया पे यूज़ होते हैं. लार्विसाइड्स जो होते हैं वो लार्वा पे यूज़ होते हैं. और फंगिसाइड्स वो होते हैं जो आपकी फंगाई और मोल्ड पे यूज़ होते हैं. ठीक हो गया. सो दीज आर द 6 काइंड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट यू कैन यूज़. अच्छा, अब टाइप्स एक तो हो गई कि टाइप्स 2 तरह की होगी ना. एक तो ये हो गई कि जिस किस्म की इंसेक्ट के ऊपर या जिस किस्म की चीज़ के ऊपर वो एक्ट करता है उस तरह का उसका नाम होता है. ठीक है. सो they can be grouped according to the type of pest that they are killing. ये वो टाइप्स आ गई. या दूसरा ग्रुप आप किस तरह से कर सकते हो, बेस्ड ऑन हाउ बायोडिग्रेडेबल दे आर. ठीक है. मतलब ये माइक्रोब्स इसको, मतलब इसके ऊपर एक्शन करके, माइक्रोबियल एक्शन की वजह से ये लोग तो तोड़े जा सकते हैं या नहीं हो सकते. कैन दे बी ब्रोकन डाउन और नॉट. सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल आ गए इसमें. वो होते हैं जो कि ईजिली दैट दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय द माइक्रोब्स इनटू हार्मलेस कंपाउंड्स. ठीक है. लेकिन परसिस्टेंट वो वाले होते हैं दैट टेक्स मंथ्स और ईयर्स टू ब्रेक डाउन. सो डिपेंडिंग ऑन हाउ बायोडिग्रेडेबल दे आर, यू हैव 2 कैटेगरीज. आइदर दे आर बायोडिग्रेडेबल, इसका मतलब है कि वेरी इजीली ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दे आर वेरी परसिस्टेंट दैट दे विल टेक मंथ्स और ईयर्स टू बेसिकली बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक हो गया. दिस इज योर सेकेंड ग्रुपिंग. थर्ड होती है केमिकली रिलेटेड पेस्टिसाइड्स. केमिकल कौन सा है उसके अंदर? सबसे पहले ऑर्गेनोफॉस्फेट. ये मोस्टली ऑर्गेनोफॉस्फेट जो होते हैं वो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं. वो करते क्या है कि देते इफेक्ट द नर्वस सिस्टम बाय डिस्टर्बिंग द एंजाइम दैट रेगुलेट्स अ न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गया? आपके केमिकल मैसेंजर्स हैं दैट ट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? आपके केमिकल मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं अक्रॉस नर्व सेल्स. दिस इज समथिंग दैट शुड बी कवर्ड इन ह्यूमन ब्रेन. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके क्या करते हैं कि आपके केमिकल मैसेजेस पहुंचाते हैं फ्रॉम वन नर्व सेल टू अनदर नर्व सेल. ठीक है. दिस इज हाउ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या कर रहे हैं कि दे डिस्टर्ब द इफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट, और बाय डिस्टर्बिंग द एंजाइम जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करता है. जब न्यूरोट्रांसमीटर इसका काम नहीं कर रहा तो इट वोंट बी एबल टू, द ब्रेन वोंट बी एबल टू सेंड केमिकल मैसेजेस अक्रॉस नर्व सेल्स. ठीक है. इस तरह से उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है. दूसरी जो कैटेगरी है वो कार्बामेट. सो सिमिलर टू द ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स, द कार्बामेट pesticides also affect the nervous system by disrupting an enzyme that regulates the neurotransmitter. लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जो इसका इफेक्ट है वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का इतना रिवर्सिबल नहीं होता इफेक्ट. तीसरी कैटेगरी आ गई ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड्स की. नाउ दे हैव बीन रिमूव्ड बाय अ लॉट ऑफ कंट्रीज फ्रॉम देयर मार्केट क्योंकि इसकी डेट्रीमेंटल हेल्थ और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स थे.
चौथी कैटेगरी आ गई पायरेथ्रॉइड. They are a synthetic version of pyrethrin, a naturally occurring pesticide. They were developed in a way as to maximize their stability in the environment. You don't need to have accurate information या 100% correct information of all the names. ये थोड़े मुश्किल chemicals के जो नाम है वो थोड़े से मुश्किल हैं. बाकी आप groupings याद कर लें, types याद कर लें. इसको अगर आप छोड़ना भी चाहें तो it's fine, but it would be very good if you can remember the chemical names. It would be very beneficial for you in the exam. एंड आखिरी आगे आपका केमिकल्स में बायोपेस्टिसाइड्स जो कि डिराइव होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल मटेरियल से, जिस तरह एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया. बायोपेस्टिसाइड्स के बहुत मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं जिसमें आपका एनिमल मैन्यूर वगैरह भी आ जाता है. अच्छा जी, बेनिफिट्स हो गए पेस्टिसाइड्स के. जो मेजर एडवांटेज होता है पेस्टिसाइड्स का इज दैट दे कैन सेव फार्मर्स बाय प्रोटेक्टिंग द क्रॉप्स. दिस इज़ अ वेरी ऑब्वियस बेनिफिट कि आपकी क्रॉप्स प्रोटेक्ट होते हैं तो आपकी फार्मर्स जो होते हैं उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय नहीं होती. फार्म्स प्रोटेक्ट होते हैं तो आपकी इकोनॉमी पे फ़र्क नहीं पड़ता एंड सो ऑन. दूसरा, वो पेस्ट को कंट्रोल करता है एंड प्लांट डिजीज वेक्टर्स. तीसरा बेनिफिट क्या है कि इट कंट्रोल्स ह्यूमन या लाइफ स्टॉक डिजीज वेक्टर्स एंड न्यूसेंस ऑर्गेनिजम्स, एंड इट कंट्रोल्स ऑर्गेनिजम्स दैट हार्म अदर ह्यूमन एक्टिविटीज एंड स्ट्रक्चर. सो ये 2-3 बहुत ईजी से बेनिफिट्स हैं पेस्टिसाइड्स के दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम. डिसएडवांटेजेस पे आ जाए तो द टॉक्सिक केमिकल्स दे आप जो होते हैं वो रिलीज होते हैं आपके इन्वायरमेंट में, विच इज़ अब नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन बट इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स वाटर पोल्यूशन. इफ़ यू रिमेंबर, आई इन माई प्रीवियस लेक्चर वाटर पोल्यूशन के ऊपर आई हैव टॉक्ड अबाउट यूट्रोफिकेशन एंड हाउ दैट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. एंड हाउ डज यूट्रोफिकेशन टेक प्लेस इन द फर्स्ट. सबसे पहले होता यह है कि रन ऑफ सर्फेस रन ऑफ जो होता है आपका फार्म से, दैट कैरीज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, जिसकी वजह से आपकी एल्गाई ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगती है इन योर वाटर बॉडीज़. जब वो होता है तो इट कवर्स द सनलाइट विच कॉजेज अदर प्लांट्स टू डाई विच रिजल्ट्स इन यूट्रोफिकेशन. वो जो अजीब सा ग्रीन सा पानी कभी कभी हुआ होता है ना, अगर आपने पॉन्ड्स या लेक्स में देखा हो, अजीब सा गंदा फंगल पानी जो होता है वो फंगस आई होती है पानी के ऊपर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन. एंड पेस्टिसाइड्स हैव अ बिग रीज़न टू कॉन्ट्रीब्यूट. अच्छा चलते हैं. I just drifted off to water pollution. Coming back, though each pesticide is meant to kill a certain pest, a very large percentage of pesticides reach a destination other than their target. Instead, again, they enter the air, water, sediments, and even in your food chains, which is very disastrous. Second, इसका disadvantage क्या ये है कि they have been linked with human health. ठीक है, they have caused headaches, nausea, और अगर बहुत इंक्रीज परसेंटेज हो आपकी पेस्टिसाइड्स की इन योर फूड चेन्स, इट कैन कॉज कैंसर एज वेल. थर्ड क्या है कि इट डिक्रीजेज द जनरल बायोडाइवर्सिटी इन द सॉइल. तो फॉर एग्जांपल अगर कोई भी केमिकल आप नहीं डाल रहे अपनी सॉइल पे, देयर इज गोइंग टू बी हाई, सॉइल आपकी अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है, ज़्यादा वाटर को रिटेन करेगी विच इज़ नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू ग्रो. अब ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स ऐसी चीज़ें हैं कि ऑन द वन हैंड दे इम्प्रूव प्लांट की ग्रोथ बिकॉज they're providing it with nitrogen there in case of fertilizers. In case of pesticides, they're killing the pest. But when they're killing the pest, it's a chemical. It's also causing harm to the soil. It is also decreasing the soil's water retention. ठीक है, ये हो गए आपके 3 disadvantages. ठीक है, so वापस चलते हैं. पेस्टिसाइड्स में हमने क्या पढ़ा है? We first started with होते क्या हैं, ठीक है, उसके बाद what are they made of, what are the 2 major ingredients, active ingredients and inert ingredients. ठीक है, active ingredients के क्या क्या components होते हैं और inert के क्या क्या होते हैं, और बाद में हमने पढ़ा कि inert ingredients के फ़ायदे क्या क्या होते हैं या functions क्या होते हैं. फिर हमने grouping की, 3 किस्म की हमने grouping की है. First, depending on the type of pest that they're killing. Secondly, depending on how biodegradable they are, जिसमें 2 ही कैटेगरीज थी, बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड सेकेंडली आपके परसिस्टेंट वाले. ठीक है, थर्ड कि केमिकल्स कौन से किस्म का केमिकल होता है उसके अंदर, उसकी ऊपर ग्रुपिंग हमने की है. सो वी हैड 5 ओवर देयर एज वेल. देन वी मूव्ड ऑन टू द बेनिफिट्स एंड फाइनली द डिसएडवांटेजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स. मूविंग ऑन टू फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर में सबसे पहले व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? दे आर केमिकल सब्सटेंसेज सप्लाई टू द क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, जो कि क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज करने के लिए भी फार्मर्स अक्सर यूज़ करते हैं. वाई? बिकॉज फर्टिलाइजर्स हैव अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम दैट हेल्प्स अ प्लांट विद रिस्पेक्ट टू इट्स ग्रोथ. ठीक है,
The fertilizers contain the essential nutrients required by the plants, including nitrogen, potassium, and phosphorus. Also, they enhance the water retention capacity of the soil to increase its fertility. इसके ऊपर भी टाइप्स पे आ जाते हैं. सबसे पहले इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये वो होते हैं दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मेड बाय केमिकल मीन्स. अब किस किस किस्म के इनऑर्गेनिक, पहले हमने बात की फर्टिलाइजर्स की, फिर हमने बात की इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, फिर हम इसकी डिवीजन में आएंगे. सबसे पहले इसके अंदर आ जाते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स. एज द नेम सजेस्ट दे कंटेन अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. इट इज़ द नाइट्रोजन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इट इज़ द मेन एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल that basically aids or helps in photosynthesis. Photosynthesis is a process by which a plant gets its food. ठीक है. It is also a part of amino acids in plants. तो जो plants के अंदर amino acids होते हैं उसका भी part होता है nitrogen. और amino acids क्या करते हैं? They make proteins, which is again necessary for plants. और nitrogen fertilizers they improve the production and quality of agricultural products. ठीक है. ये आपके आगे nitrogen fertilizers that are not only helping with respect to chlorophyll, क्योंकि एक मेन कंस्टिट्यूएंट है ये अमाइनो एसिड्स का, क्लोरोफिल का. क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दे हैव टू मेक देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. अमाइनो एसिड्स क्यों ज़रूरी है? बिकॉज प्लांट्स आर सपोज टू मेक देयर प्रोटीन्स. ठीक है. दूसरी कैटेगरी है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स की. इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट होता है, एज द नेम सजेस्ट, इट्स फॉस्फोरस. और एफिशिएंसी ऑफ द फर्टिलाइजर इट डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव फॉस्फोरस कंटेंट, मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड क्रॉप स्ट्रेन्स. Phosphorus is found in the protoplasm of the cell. It plays again an important role in cell growth. ठीक है. पहले आपके आगे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, देन यू हैव फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स. फिर आगे आपके खत्म हो गए इनऑर्गेनिक. अब आपके स्टार्ट हो गए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो कि नेचुरली डिराइव होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. ये आपके नेचुरल प्लांट डिब्रीज से, मैन्योर से, एनिमल मैन्योर से ये डिराइव होते हैं. दे इनरिच द सॉइल विद कार्बोनिक कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. They also increase the organic matter of the soil and they promote in the reproduction of microorganisms. ठीक हो गया. अच्छा जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इन चीज़ों से आप ऑब्टेन कर सकते हो. जैसे मैंने बताया, लाइफ स्टॉक मैन्यूर से, एग्रीकल्चरल वेस्ट से जिसके अंदर प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी आप निकाल सकते हो, और म्यूनिसिपल हाउस होल्ड स्लज से भी आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज थ्रू विच ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कैन बी ऑब्टेन्ड. अच्छा जी, एडवांटेजेस क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स के? दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट, स्टोर, अप्लाई. ठीक है. एक्चुअली इजी टू ट्रांसपोर्ट यू कैन ऑल्सो यूज फॉर पेस्टिसाइड्स, या इजी टू अप्लाई पे भी. फॉर सप्लाइंग अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वी कैन सेलेक्ट अ स्पेसिफिक फर्टिलाइजर ड्यू टू इट्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नेचर. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. सो इफ यू नो दैट योर पर्टिकुलर प्लांट इज लैकिंग इन नाइट्रोजन, you know which fertilizer to go to. If your plant is lacking in phosphorus, you know which fertilizer आप अप्लाई करोगे तो इसकी ग्रोथ इन्हांस हो जाएगी. सो यू डोंट दिस, you have specific fertilizers available which makes it better for the development of the plant. So you're not feeding the plant with unnecessary nutrients that it does not need. ठीक है. They are water soluble. ये बड़े आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं सॉइल में, so easily absorb हो जाते हैं प्लांट से. They have a rapid effect on the crops. Anything that's not man-made is always going to have a rapid effect. Increase करते हैं crop yield को, and they provide food to cater to a large population. So this is very necessary for economies, for countries that majorly rely on agriculture. तो जब आप ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर रिलाई कर रहे हो, if your economy is largely made up of agriculture, then you need these kind of things. ठीक है, you need these kind of fertilizers to increase the crop yield in a lesser amount of time. They are predictable and reliable. Again easy. अच्छा, फिर सस्टेनेबल होते हैं और एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं. दिस गोज फॉर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स तो दे आर गोइंग टू रन ऑफ इनटू द स्ट्रीम, दे आर गोइंग टू हार्म द वाटर लाइफ. बट ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इनका सरफेस रन ऑफ थोड़ा कम होता है, विच इज़ वाई दे डू नॉट हार्म योर प्लांट और मरीन लाइफ और ह्यूमन लाइफ इतना ज़्यादा. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इट इंक्रीजेज स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी बाय 30% compared to the synthetic fertilizer. Now let's study some of the disadvantages. सबसे पहले they are obviously a bit expensive. Ingredients होते हैं, they're going to be toxic to the skin. Again, this is more for inorganic fertilizers. Fertilizers that are not being extracted from natural resources.
फिर ये है कि एक्सेसिव यूज़ जो है इट विल डैमेज, एक्सेसिवली आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट विल डैमेज द प्लांट्स एंड रिड्यूस द फर्टिलिटी. हाँ, लीचिंग अकर्स, फर्टिलाइजर जब ड्रेन ऑफ होता है तो इट कॉजेज यूट्रोफिकेशन विच इज़ द ह्यूज फिनोमिनन. ये नॉर्मली वाटर पोल्यूशन में आता है, बट अभी मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स यूट्रोफिकेशन. लॉन्ग टर्म जो यूज़ है इट रिड्यूसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी और सॉइल को ज़्यादा मतलब उसकी पीएच को इफेक्ट कर देता है. इट विल मेक इट मोर एसिडिक which will result in the soil losing its natural pH. Depending upon किस किस्म का आपका फर्टिलाइजर है, it's going to alter the pH of the soil. अच्छा, सिक्स्थ आपका डिसएडवांटेज ये है कि न्यूट्रिएंट लेवल्स आर लो. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स, दे आर लिटिल लो, सो इतना वो रैपिड इफेक्ट नहीं होता, विच इज़ वाई यू गो फॉर द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स ऑलवेज. In addition, nutrients are usually complex in organic chemical structure. That means that the organic fertilizer may not produce the pop of color seen with the chemical fertilizers. Obviously, everything organic, everything natural will take its time. It's not going to be infused with nitrogen or phosphorus. But if you compare that to a chemical fertilizers will obviously give you a better return in a lesser amount of time. Uses क्या होते हैं कि fertilizers के जो हमने पहले भी पढ़े हैं, that they are used to provide additional nutrients to plants. They are added to improve the crop yield. इसके अलावा नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड फॉर द ग्रीनिंग ऑफ लॉन्स. ऑर्गेनिक जो होता है वो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, टेक्सचर के सॉइल को इम्प्रूव करता है. गार्डनर्स यूज फर्टिलाइजर्स टू एड्रेस सर्टन नीड्स ऑफ द प्लांट्स सच एज न्यूट्रिशनल नीड्स. फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू पॉटेड प्लांट्स. एक्चुअली इन 6 को आप 3 में भी बड़े आराम से कर सकते हैं. दे आर एडेड टू पॉटेड प्लांट्स टू रिप्लेस द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. Lastly, you're going to look at the importance of fertilizers for plants. ठीक है. एक तो बहुत कॉमन है जो कि बहुत ऑब्वियस भी है कि फर्टिलाइजर्स दे इंक्रीज क्रॉप यील्ड. ठीक है. दे आर गुड फॉर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी ऑफ द प्लांट एज वेल. एक और इसका फ़ायदा ये है कि दे इंक्रीज प्लांट्स टॉलरेंस टुवर्ड्स पेस्ट. ठीक है. इसकी वजह से इनकी जो आपकी जो हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स के ऊपर जो रिलायंस है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप योर प्लांट्स बिकम मोर टॉलरेंट टू पेस्ट. फर्टिलाइजर्स ऑल्सो इम्प्रूव द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर रिटेंशन. ये इम्प्रूव करता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाती है इफ़ यू यूज़ योर पेस्टिसाइड्स. उसके अलावा पोटेशियम कंटेंट प्रेजेंट इन द फर्टिलाइजर्स स्ट्रेंथन करता है द स्टॉक ऑफ द प्लांट्स. द फॉस्फोरस प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स हेल्प्स इन द फास्टर डेवलपमेंट ऑफ रूट्स. ठीक है. रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, स्टॉक को स्ट्रेंथन कर रहा है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस जो है वो आपकी रूट्स को स्ट्रेंथन कर रहा है. फिर नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ को इन्हांस करता है. सो बड़े तरीके से उन्होंने एक पॉइंट जो है वो डेडिकेट कर दिया एक उस एलिमेंट को जो ज़रूरी होता है फर्टिलाइजर्स में, पोटेशियम, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. दिस इज़ एन एडिशनल वीडियो दैट यू कैन सी फॉर पेस्टिसाइड्स. अगर आपको मजीद प्रोज एंड कॉन्स समझने हैं पेस्टिसाइड्स के, दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. दिस इज़ योर आउटलाइन दैट वी हैव कवर्ड राइट नाउ. थैंक यू सो मच.